हेलो फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अभी तक आप लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, इसमें अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो चैप्टर नंबर 1 था और जो चैप्टर नंबर 2 था, वहां पर सिलेबस का कोई भी डिलीशन नहीं किया गया, मतलब कि आपको पूरा पढ़ना था। पर यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का जो चैप्टर है ना, वहां पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये अच्छे से समझ लेना है। पहले आपका जो और वाला पोर्शन है वो वाला डिलीट कर दिया गया है, तो हमें पढ़ना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज के इस लेक्चर के दौरान हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या है, पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। एक्चुअली में होगा क्या, हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, पर वहां पर पढ़ने से पहले हमें जो जरूरत यहाँ पर होने वाली है ना चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां भी हमें जो बेसिक से पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। वो क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डिटेल आपका चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक टेबल आपका पूरा चैप्टर है, वहां पर हम लोग चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जितनी जरूरत है उतना मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले पीरियोडिक टेबल को। देखिए कुछ इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। बात क्लियर है। अब जरा देखते हैं कि उसमें होता क्या क्या है, हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मिलती है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। यहाँ से हमने उठाकर इसको देख रहे हैं कि भाई इसमें जो पीरियोडिक टेबल हमको दी रहती है ना, उसमें हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर है वो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। बात क्लियर है। ये सिंबल है कि हाइड्रोजन को किससे दिखाते हैं, एच से दिखाते हैं। एच बोला जाए तो वो हाइड्रोजन है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और आप चाहते हैं कि बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर वीडियो हमारी आनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि हमें इसकी ज़रूरत है। तो हमारी पूरी टीम का प्रयास है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो, तो हम उस चैप्टर पर या उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं हमारा जितना काम है। यहाँ पर दिया हुआ है कि मेटल को यहाँ पर किस रंग से शो किया गया है, ब्लू रंग से। बात क्लियर है। और मेटलॉइड को किस रंग से, इससे, और नॉन मेटल को इससे। तो आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर पोर्शन किसके द्वारा घेरा गया है, मेटल्स। बात क्लियर है। कौन है ये सब, मेटल्स। देखो यहाँ पूरा, यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन, ठीक है, यहाँ से लेकर ये देख रहे हैं आप, ये पूरा पोर्शन यहाँ पर, ये क्या है, हमारी मेटल। बात क्लियर है। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं हमारी क्या है, मेटल। तो क्या है एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो मेटल के होते हैं। बात क्लियर है। अब सब कुछ मेटल ही तो नहीं है, कुछ नॉन मेटल भी है, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये सारे जो हैं ये है नॉन मेटल हमारे। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि मेटोलाइट कहाँ है। तो ये देख रहे हो ना जिगजैग पोर्शन, ये सब क्या है, मेटलॉइड। बात क्लियर है यहाँ पर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से चीजें हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखने को हमें क्या मिला, मेटल बहुत ज्यादा है, उसके बाद नॉन मेटल है और मेटलॉइड बहुत कम है। बात क्लियर है। तो ज्यादातर चीजें हमारा फोकस कहाँ होने वाला है, मेटल्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से जाननी जरूरी है। साथ ही साथ हम मेटल के साथ साथ नॉन मेटल और मेटलॉइड को भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले एक बार थोड़ा सा हम कुछ कंक्लूजन निकाल कर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। पीरियोडिक टेबल देखने के बाद हमारे माइंड में पिक्चर किस तरीके से क्लियर हुई है। ये देखिए आप जरा कि आपको पता है कि लगभग 118, ठीक है, कितने एलिमेंट है, 118 के समथिंग नोन है। एक और शायद ऐड हुआ है, 119 हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक का डेटा है वही लिया जा रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर 118 है, वो अभी चेंज नहीं हुआ है। तो ये एलिमेंट हमें नोन है। अब इसमें से मेटल कितने हैं, तो भैया मेटल है कितने हैं, 90। बात क्लियर हो रही है क्या आप लोगों को, मेटल कितने हमारे, 90। तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कुछ। अब 90 तो एग्जाम्पल हम देखने नहीं जाएंगे। अगर आपको देखना है तो पीरियोडिक टेबल उठाओ
और जितना भी अभी बताया कि ब्लू पोर्शन में क्या था मेटल, उस सबको देख लो, आपकी मेटल को पता चल जाएगा कि कितने सारे एग्जाम्पल हैं, आपको 90 वहां पर मिल जाएंगे। यहां पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर देखिए सोडियम, क्लियर है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड। आयरन पता ही है लोहे के गेट लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड। उसके बाद सोने के तो आभूषण देखे ही होंगे आपने, ठीक है, चांदी के भी पता ही होंगे। और जितनी भी मेटल हैं, जिन जो जो कुछ स्पेशल चीज़ें रखती हैं अपने पास, होता क्या है जब आप मेटल नॉन मेटल या केमिस्ट्री में आप कोई भी पोर्शन पढ़ते हैं तो जो एग्जामिनर होता है ना क्वेश्चन बनाने वाला, वो क्या करता है कि जो सारी चीज़ें हो रही हैं अगर सेम पैटर्न में हो रही हैं कोई दिक्कत नहीं उसे, जैसे ही किसी एलिमेंट ने कुछ अलग बिहेवियर शो किया, एग्जामिनर की नज़र पहुंची और आपके पेपर में वो क्वेश्चन सेट कर देगा। तो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर फोकस रखना है जो एक्सेप्शन होते हैं कि सारी चीज़ें इस तरीके से है मेटल में, लेकिन एक दो लोग हैं जो अलग तरीके से बात कर रहे होते हैं ना कुछ, कि भाई कुछ भी बोले दुनिया, हमें तो अपना काम करना ही करना है, ठीक है, तो उनका हमें ध्यान रखना है स्पेशली। मेटल के बाद क्या होता है नॉन मेटल, ये कितने हैं 22। जरा कुछ एग्जाम्पल इनके भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन आराम से मिल जाती है, हमारे एनवायरनमेंट में खूब भरी पड़ी है। हाइड्रोजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ये सब क्या है नॉन मेटल, ठीक है। अभी घबराओ मत आप कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, ये तो सर एग्जाम्पल दे दिया आपने, आपको पूरी चीज़ क्लियर अभी करने वाले हैं, बात क्लियर है। इसके बाद ये क्या आ गया मेटलॉइड। मेटलॉइड एक्चुअली होता क्या है, ये नॉन मेटल और मेटल दोनों के बीच वाला है, मतलब कुछ प्रॉपर्टी से मेटल की शो कराता है, कुछ नॉन मेटल की। तो भैया जब बोला कि यार तुम इसकी भी बात करनी है, तुम्हें इसकी भी बात करनी है, तो तुम्हें एक नया नाम देके दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन करने वाला बता देते हैं, तो इसको बता दिया कि ये मेटलॉइड है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा रिव्यू लिया है पेरियोडिक टेबल का, हमारा फोकस किस पे है, मेटल और नॉन मेटल के ऊपर, ठीक है। तो हमने जो पेरियोडिक टेबल को देखा है वो मेटल और नॉन मेटल को डिवाइड करने के लिए देखा है, बात क्लियर है। चलो अब बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की और नॉन मेटल की। एक्चुअली होता क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कुछ जगह इंपॉर्टेंस रखती हैं अपना, बात क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से मेटल और नॉन मेटल अपनी शो कराता है। और सबसे जरूरी बात, बार बार जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, एक्सेप्शन, बहुत अच्छे से याद रखने, अपवाद, जहां भी कोई अलग तरीके से जाएगा उस चीज को हम तुरंत के तुरंत देख लेंगे। तो बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट, लस्टर, हार्डनेस, मलेबिलिटी, डक्टिलिटी। मेटल किस तरीके से शो कराता है और नॉन मेटल किस तरीके से शो कराता है, बात क्लियर है। तो सबसे पहली बात करते हैं स्टेट, कि मेटल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बात क्लियर है। तो ये किस फॉर्म में होता है जरा देख लेते हैं हम लोग, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ठीक है, बात क्लियर है। कब होता है, एट रूम टेम्परेचर, बात क्लियर है क्या। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया कोई भी हो गर्म करो कुछ होते ही ना हो, गर्म करने पर चीज़ें चेंज हो सकती है, पर जो रूम टेम्परेचर होता है वहाँ पर क्या होते हैं, मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बात क्लियर है। उसके बाद नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड और गैस, कुछ सॉलिड होंगे और कुछ आपके गैस फॉर्म में होंगे, कहाँ पर, एट रूम टेम्परेचर, बात क्लियर है क्या। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एक्सेप्शन के बारे में, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, मरकरी, ये क्या है हमारा एक्सेप्शन, बात क्लियर है क्या। तो जो हमारा मरकरी होता है इसको क्या बोलते हैं, Hg को मरकरी, ये क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, बात क्लियर है क्या। यहाँ पर क्या होता है एक्सेप्शन, ब्रोमीन, नाम सुना होगा, ब्रोमीन, ये क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, बात क्लियर है। तो क्या बोला था आपसे कि मेटल क्या होते हैं, सॉलिड रूम टेम्परेचर पर होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉलिड और गैस रूम टेम्परेचर पर एक्सेप्शन क्या आ गया यहाँ पर, मरकरी, मरकरी क्या होता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पर, और यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है नॉन मेटल में, ब्रोमीन, ये क्या होता है, लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। अब बात करते हैं लस्टर। लस्टर एक्चुअली होता क्या है, पहले ये समझना हमें जरूरी है। आपने देखी होगी साइन, कभी कभी लाए हो ना, कोई मेटल लाए हो या कोई भी आप कंपाउंड उठा के लाओ और वो थोड़ी सी शाइनी टाइप की सर्विस देता है,
तो उसी को हम लोग बोलते हैं लस्टर, लस्चरस है ये। तो क्या होता है, मेटल जितने भी होते हैं वो सब जनरली शाइन करते हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें लस्टर होता है, बात क्लियर है। और यहाँ पर जनरली लस्टर नहीं होता है। लेकिन आपसे बोला था क्या कि एक्सेप्शन आपको अच्छे से देखने हैं, तो एक्सेप्शन में क्या है यहाँ पर, आयोडीन। तो एक्सेप्शन में यहाँ पर क्या है, आयोडीन और डायमंड। आपने देखा होगा डायमंड कितना चमकता है भाई, चमकीला है तो वो उसमें के पास लस्टर है, बात क्लियर है। नॉन मेटल होते हुए भी लस्चरस शो कराता है। वो कौन कौन से कंपाउंड है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो कौन कौन से है, आयोडीन एंड डायमंड। अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्ड क्या होता है, जनरली किसी भी चीज को हम चाकू वाकू से काटते हैं, सरफेस कितनी हार्ड है, इस चीज को शो कराते हैं हम लोग। तो हार्डनेस क्या होती है, जनरली हम लोग कट बाई नाइफ, चाकू से हम लोग कट करा कर देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि मेटल जो होती है वो क्या होती है, हार्ड, मतलब कि चाकू से कट नहीं होने वाली। और ये क्या होती हैं, ये कट हो जाती हैं, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग हार्डनेस नहीं होती है, बात क्लियर है, हार्डनेस नहीं होती है। पर आपसे क्या बोला था, एक्सेप्शन। भाई जहां भी होगा एक्सेप्शन हम तो याद रखेंगे। तो यहां पर एक्सेप्शन क्या है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम, ये दोनों क्या है एक्सेप्शन। इनको जनरली हम लोग नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। अब क्या है अगला हमारे जो प्रॉपर्टीज है, मलियाबिलिटी। मलियाबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज को एक पतली सीट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये पेपर की सीट है ना, कितनी पतली दिख रही है, दिख रही है आपको, पतली, ठीक है। ऐसे ही पतली सीट में कन्वर्ट करना। आपने देखी होगी कि लोहे की भी सीट्स ऐसी होती है जिनको कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होता है, इनमें मलियाबिलिटी होती है, जितनी भी मेटल है हमारी वो सब क्या है, मलियाबल है। इनको पतली सीट में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। अब सीट में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप हैमर से भी कर सकते हो, बात क्लियर है। और इसमें एग्जाम्पल, एक्सेप्शन नहीं बोला इस बार, क्या बोला, एग्जाम्पल, बात क्लियर है क्या। इसमें अच्छे एग्जाम्पल कौन है, सबसे अच्छे मलियाबल कौन कौन होते हैं, गोल्ड होता है, और क्या होता है, सिल्वर होता है, बात क्लियर है क्या, ठीक है। ये एक्सेप्शन नहीं है, ये मत बोलने लगना गोल्ड और सिल्वर में मलियाबिलिटी नहीं होती, इनमें अच्छी मलियाबिलिटी होती है, इसलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बात क्लियर है। एक्सेप्शन और एग्जाम्पल को हम लोग अलग अलग रखेंगे। अब इसके बाद डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, एक्चुअली किसी भी चीज को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। आपने देखे होंगे लोहे के सरिये आते हैं वायर के रूप में आते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को जब वायर के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दें तो उस क्या बोलते हैं कि वो डक्टाइल है, ठीक है। तो ये अच्छे डक्टाइल होते हैं मेटल, और ये नहीं होते ज़्यादा डक्टाइल। अब जरा एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि डक्टिलिटी आखिर क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड लिया, कितना लिया, 1 ग्राम, थोड़ा सा, कितने मीटर लंबा वायर बन गया, 2 किलोमीटर लेंथ का क्या बना दिया, वायर, बात क्लियर है। आप देख ही रहे हो कितना ज्यादा फैला दिया, 2 किलोमीटर, पता है ना कितना होता है, 1 ग्राम कितना होता है, इतना। उसको आप 1 किलोमीटर लंबे तार में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है, बात क्लियर है। तो अगली कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां पर क्या है प्रॉपर्टी, कंडक्टर ऑफ हीट। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, बढ़िया हीट आप यहां पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्लियर है बात। यहां पर ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। और ये जनरली क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी कहां पर होती है, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, कुकिंग वेसल, ठीक है, खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वहां पर इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, बात क्लियर है। तो ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन मेटल आपके बैड कंडक्टर, बात क्लियर है यहाँ पर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे कंडक्टर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर, क्लियर है, सिल्वर के आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे, कॉपर के भी होते हैं अच्छे, ठीक है। अब जरा आपसे क्या बोला था कि आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन, तो लेड और मरकरी, लेड और मरकरी, ये क्या है, ये मेटल तो है पर अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट का किस तरीके से ट्रांसफर हो पाता है। तो ये अच्छे कंडक्टर हैं, गुड। अगेन यहाँ पर क्या है, बैड। आप देखते ही जा रहे हो यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव ही है, मतलब नॉन में
एन से नॉन मेटल, एन से नेगेटिव आदमी, हर चीज को मना करने वाला आदमी है ये, बात क्लियर है। उसके बाद आते हैं बात सोनोरस। सोनोरस एक्चुअली क्या होता है, जब किसी मेटल को आप हार्ड सरफेस से स्टक कराते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, क्लियर रिंगिंग साउंड टाइप का आता है। आपने देखा होगा स्कूल में घंटी बजती है ना, कितनी टन टन टन, जो ये आवाज़ है उसको बोलते हैं सोनोरस, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरिटी। बात क्लियर है, तो ये अच्छे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सोनोरस होते हैं, ये नॉन सोनोरस। बात क्लियर है कि यहाँ पर अगली बात करते हैं हम लोग डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है, इनकी लो होती है डेंसिटी। डेंसिटी वही मास पर वॉल्यूम। बात क्लियर है कि अगर हमने किसी एक साइज जो फिक्स कर ली, उतनी साइज का हमने मेटल लिया, उतनी साइज का नॉन मेटल लिया, तो मेटल वाला पोर्शन जो है वो भारी होगा। क्लियर है बात। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या होता है, जनरली हाई होता है, इनका क्या होता है, लो होता है। अगेन कि भैया एक्सेप्शन की तो बात कर ही लो, तो बात कर ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है, गैलियम जी है। बात क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, तो हमने देखा कि बहुत सारी यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं कि चीज़ें बदलती रहती है, कहीं कुछ प्रॉपर्टी शो करा रहा है। तो इतना हम जान चुके हैं, मेटल और नॉन मेटल को अगर हमें क्लासीफाई करना है तो हमें फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ केमिकल प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। बात क्लियर है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा किस पर डिपेंड करेंगी, रिएक्टिविटी सीरीज पर। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगले लेक्चर में देखेंगे, पर वहाँ पर जाने से पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक सी चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, किस तरीके से आप लोगों को यूज करें। तो आप एक बार रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं, आगे की बातें अगले लेक्चर में करेंगे। ये आपको दिख रही है रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिए। जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नीचे, तो रिएक्टिविटी घट रही है, मतलब चीज़ें थोड़े स्लो रिएक्ट करेंगी। यहाँ पर क्या है, जो ऊपर है तो वो जल्दी रिएक्ट करेंगे। किसी भी चीज़ को देखा एकदम से, मतलब बोलते हैं ना पागल हो गए, देखा और रिएक्शन करनी है, तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं, ये ऊपर वाले, इसके बाद ये नीचे वाले। अब याद कैसे होगा, तो उसकी मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो आप याद कर लेना, आपके पास कोई और ट्रिक हो आप उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पहले प्लीज, ठीक है, स्टॉप, बात क्लियर है क्या। उसके बाद अभी बताते जा रहे हैं किस तरीके से याद करना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक humble calling me smart guy, ठीक है, स्मार्ट गाय। बात क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखो जरा कैसे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हम्बल कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। ये हो गया पी से पोटेशियम, बात क्लियर है क्या। यहाँ पर एस से हो गया ये सोडियम, बात क्लियर है क्या। सी से हो गया ये कैल्शियम, बात क्लियर है क्या। ये एम से हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ए, जिंक से हो गया जेब्रा, आई से हो गया आई, ये लाइक से हो गया एल, और हम्बल से हो गया ये एच, और आपका सी से हो गया ये कॉलिंग, और एम से हो गया ये मरकरी, और ये सिल्वर हो गया इससे, और ये गोल्ड हो गया जी से। बात क्लियर है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ जेब्रा, आई लाइक हम्बल कॉलिंग मी स्मार्ट गाय। बात क्लियर है क्या। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, किस तरीके से इसका होने वाला है आगे यूज, वो सारी चीज़ें हम लोग केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टी जितनी भी मेटल और नॉन मेटल की होंगी वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अब बात करते हैं ये क्या है। तो हम लोग यहाँ पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि सीरीज है क्वेश्चन टू थिंक, मतलब कुछ ऐसी चीज जो आप सोचें, और अगर आप इस चीज का सही जवाब देते हैं और विथ एक्सप्लेनेशन, और जिसकी भी एक्सप्लेनेशन बेस्ट होगी
आप कमेंट करिए, जिसकी भी एक्सप्लेनेशन बेस्ट लगेगी उसको 100 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर पेटीएम, गूगल पे, जिस तरीके से सुविधा होगी उस तरीके से आपको 100 रुपए पेमेंट किए जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सोचिए क्या आंसर होगा उसका, और अच्छी से अच्छी आपको एक्सप्लेनेशन हमारे कमेंट बॉक्स में करनी है। तो जरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा मजा आए ना, बात क्लियर है ना। लेक्चर में तो मजा आ गया, चीजें अच्छे से क्लियर चल रही हैं, तो आपको ब्रेन में अच्छे से थिंक करके चीजों का जवाब देना है। बात क्लियर है क्या? अच्छे से सोचना है भैया ब्रेन में, ठीक है, अच्छे से अच्छी एक्सप्लेनेशन देनी है। इससे होगा क्या, आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो भी बेटर होगा। किस तरीके से चीज़ों को बोर्ड में एग्जाम जब हमारे होंगे तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे हम चीज़ों को। बात क्लियर है? तो आज का क्वेश्चन टू थिंक क्या है देखते हैं हम। नेम द मेटल विच कैचेस फायर व्हेन रिएक्ट विथ वाटर। तो ऐसे एलिमेंट का नाम बताना है, ऐसी मेटल का नाम बताना है जो कि पानी से रिएक्ट करने पर क्या लगा देती है, आग। बात क्लियर है? चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखा था, बहुत आग लगी थी। तो अब आपको मेटल का नाम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी मेटल का नाम बताना है कि जिसको पानी में डालने पर वो आग पकड़ लेता हो, और नाम के साथ साथ एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हमें क्या है, चीजों को एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। तो जिसकी होगी बेस्ट एक्सप्लेनेशन उसको जो दिए जाएंगे 100 रुपए दिए जाएंगे। बात क्लियर है? जिसकी भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोगों को लगेगी, और आप देखते भी रहेंगे कि कमेंट में किसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, उसको हम लोग 100 रुपए देंगे और उसका नाम बताएंगे अगले चैप्टर में। जब हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर आपका नाम बताया जाएगा और आपको 100 रुपए पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, जिससे भी आपको सुविधा होगी आपको दिया जाएगा। थैंक यू गाइस इसको वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।